प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित तथा हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक में संकलित आगे के छंदों की व्याख्या करेंगे। छंद इस प्रकार है। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषार वृता यथा विधु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जैसे ही भगवान राम के मुख से रानी कैकेयी ने यह सुना कि हे प्रिय अनुज भरत, माता कैकेयी ने आपको जन्म अवश्य दिया है, लेकिन आपके गुणों, विशेषताओं, आपके शील, त्याग आदि महिमा से वे अपरिचित हैं। अगर यह सत्य है जो तुमने अभी अभी स्वीकार भी किया है, तो मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि तुम अभी वापस अयोध्या चलकर वहाँ का राजकाज ग्रहण करो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सभा में जितने लोग बैठे हुए थे, सभी लोग रानी कैकेयी के मुँह से भगवान राम के अयोध्या वापस चलने तथा वहाँ की शासन व्यवस्था को संभालने की बात सुनकर चौंक गए, क्योंकि जो कैकेयी वरदान मांगने के समय महाराज दशरथ के बार बार निवेदन प्रार्थना करने के बाद भी अपने दो वरदानों भरत के लिए राजगद्दी तथा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास के लिए अटल थी, आज वही कैकेयी राम से वापस अयोध्या चलकर वहाँ की शासन व्यवस्था को संभालने के लिए कह रही है। निश्चित रूप से कैकेयी में यह परिवर्तन सभी के लिए आश्चर्यजनक था। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य का अर्थ होता है विधवा वेश में, क्योंकि रानी कैकेयी के पति महाराज दशरथ अब जीवित नहीं, तो इसलिए वैधव्य का अर्थ होता है विधवा वेश में। तुषार वृता का अर्थ होता है कि जिसे पाले से ढका हुआ। विधु यथा का अर्थ होता है जिस प्रकार, विधु का अर्थ होता है चंद्रमा। सभा में जितने लोग थे, सभी लोग अचानक और आश्चर्यचकित होकर रानी कैकेयी को देखने लगे। रानी कैकेयी विधवा वेश में वैसे ही दिखाई दे रही थीं जैसे चंद्रमा पाले या कोहरे से ढका हुआ दिखाई देता है। वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यद्यप रानी कैकेयी सभा में अपने निर्धारित स्थान पर बैठी हुई थीं, फिर भी उनके मन में सैकड़ों प्रकार के विचार आ रहे थे, जा रहे थे। और वो कैकेयी जो सिंहनी के समान गरज कर महाराज दशरथ से दो वरदान उनके इच्छा के विपरीत जाकर मांग लिए, आज वो गोमुखी गंगा अर्थात गंगा जी का जहाँ से उद्गम होता है, गंगा जी जहाँ से निकलती हैं, आज गोमुखी गंगा के समान शांत, पवित्र, निर्मल हो गई थी। आगे कैकेयी कहती हैं, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। कैकेयी कह रही हैं सभा को संबोधित करते हुए, भगवान राम को संबोधित करते हुए कि यह सत्य है कि मैंने भरत को जन्म अवश्य दिया है, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाई। यह मेरी सबसे बड़ी असफलता है। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। इस सभा में जितने श्रेष्ठ लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग इस बात को ध्यान से सुने। इस बात को तुमने भी अभी अभी स्वीकार किया है।
यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। हे राम, अगर जो तुम कह रहे हो वह सत्य है, उसमें किसी भी प्रकार की सत्यता है, तो मैं तुमसे निवेदन करती हूँ, तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम अपने घर लौट चलो। मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। नियमतः तुम्हें ही अयोध्या का राजा बनना चाहिए, लेकिन मैंने पुत्र मोह में पड़कर मैंने बहुत बड़ा अपयश, कलंक अपने माथे पर लिया है। मैं तुमसे बार बार क्षमा मांगती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम वापस चलकर अयोध्या की राज व्यवस्था को संभालो और वहाँ की प्रजा को संतुष्ट करो। आगे कैकेयी कहती हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सभा को संबोधित करते हुए कैकेयी कहती हैं कि यद्यप सौगंध खाना दुर्बलता का प्रतीक है, अर्थात जब किसी व्यक्ति को और कोई आश्रय नहीं मिलता, कोई सहारा नहीं मिलता है कि वह अपनी बातों पर लोगों का विश्वास प्राप्त कर सके, अर्थात वो दुर्बल हो जाता है, जब मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ जाता है, तभी वो सौगंध का आश्रय लेता है। तो निश्चित रूप से सौगंध खाना दुर्बलता का प्रतीक है, लेकिन कैकेयी, रानी कैकेयी का कहना है कि हम अबलाओं के लिए, हम स्त्रियों के लिए इस संसार में सौगंध खाने के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। और आगे रानी कैकेयी सौगंध खाते हुए कहती हैं, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। इस सभा में सभी श्रेष्ठ जन बैठे हुए हैं, सभी लोग ध्यान से सुने। मैं सौगंध खाते हुए कहती हूँ कि यदि भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने की जो योजना थी, उसमें तनिक भी मेरे प्रिय पुत्र भरत का हाथ हो, तो जिस प्रकार मैंने अपने पति को खोया है, उसी प्रकार मैं अपने प्राणों से प्रिय भरत को भी खो दूँ। अर्थात कैकेयी सभा में बैठे हुए लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहती हैं कि जो कुछ भी अयोध्या में घटना घटी है, उसमें भरत जी की कोई भूमिका नहीं है। भरत जी इस षड्यंत्र में कहीं भी शामिल नहीं है और इसके विषय में उनको पहले से कोई ज्ञान भी नहीं था। यह सब कुछ उनकी अनुपस्थिति में हुआ है। फिर कहती हैं कैकेयी, ठहरो मत रोको, मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। कैकेयी सभा को संबोधित करते हुए कहती हैं कि आप लोग रुकें और आज मुझे पश्चाताप करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज मुझे सभा के समक्ष कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने और कहीं से भी मेरी बातों में कुछ सत्यता प्रतीत हो रही हो तो उसे आप लोग स्वीकार करें। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि रानी कैकेयी पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं। सभा को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर पहाड़ जैसा पाप किया है, और इस पहाड़ जैसा पाप करने के पश्चात क्या मुझे राई अर्थात सरसों के दाने के बराबर भी पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मुझे अपनी की गई गलती का पश्चाताप करने का अवसर प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।